नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत जी हाँ, तो हाउ टू रीड राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश इजीली। आप दोस्तों ऐसे ही 97 सेंटेंसेस को देखने वाले हैं जो कि स्पीकिंग, जी हाँ, सो स्पीकिंग पावर बढ़ाने के लिए या कह सकते हैं स्पोकन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर अगर अंग्रेजी जानना है तो शुरू शुरू में दोस्तों आपको करना क्या होता है, कुछ सेंटेंसेस जो है आपको याद कर लेना ताकि आपका दिल लगा रहे उसमें और आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस के साथ मैं आपके सामने हूँ। तो चलिए देखते हैं धीरे धीरे। और सब कुछ जो है आप कॉपी पे भी लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे देखिए, मेरा नाम राहुल है, ठीक है। जब बिगनर के लिए सुनने से है मेरा नाम राहुल है या मैं राहुल हूँ, क्या बोलेंगे? आई एम राहुल, मैं राहुल हूँ और मेरा नाम राहुल है। माई नेम इज राहुल। जी हाँ, सो माई नेम इज राहुल, मैं राहुल हूँ। आई एम राहुल, मेरा नाम राहुल है। माय नेम इज राहुल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है तो देखिए नेक्स्ट, मैं बंगलोर में रहता हूँ या मैं बैंगलोर में रहता हूँ या बंगलुरु में रहता हूँ, जिस तरह से आप बोलते होंगे या जो आप नाम जानते होंगे। तो देखिए, आई लिव इन बंगलुरु। आई लिव इन बंगलुरु, मैं बंगलोर में रहता हूँ। आई लिव इन बंगलुरु। नेक्स्ट, मैं 19 साल का हूँ। अब देखिए, कोई 19 साल का हो सकता है, कोई 4 साल का हो सकता है, कोई 6 साल का हो सकता है, कोई 24 या कोई जो है 26 का हो सकता है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। जैसे मैं 19 साल का हूँ, मैं 19 साल का हूँ। और यहाँ होगा दोस्तों, मैं 19 साल का हूँ का आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। आई एम 24 ईयर्स ओल्ड। आई एम 26 ईयर्स ओल्ड। आप कितने साल के हैं ये जरूर कमेंट में लिखेंगे ताकि पता चले कि हाँ आप कितने साल के हैं और ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट है, मैं सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ। दोस्तों मैं सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ। अब सेकेंड ईयर तो कुछ भी हो सकता है ना, ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी, या आप इंटर में है मतलब +2 में है मतलब उस तो भी सेकेंड ईयर बोलते हैं। लेकिन चलिए ज़्यादातर ग्रेजुएशन में बोलते हैं क्योंकि अब पैटर्न बदल गया। तो मैं सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ। आई रीड इन सेकेंड ईयर। आई रीड इन सेकेंड ईयर। आई रीड इन सेकेंड ईयर। मैं मतलब सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ। आई रीड इन सेकेंड ईयर। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है तो देखिए, ये तो वापस आ गया। मैं बंगलोर में रहता हूँ, यानी कि आई लिव इन बंगलोर। नेक्स्ट देखिए, मेरा ऑफिस जो है पार्क स्ट्रीट में है। मेरा ऑफिस पार्क स्ट्रीट में है। इसका क्या सेंटेंस बनेगा? अगर आपका ऑफिस, आपका घर आप बोल सकते हैं, मेरा आपका स्कूल बोल सकते हैं, यानी आप ये जो है ऑफिस की जगह भी बदल सकते हैं, ठीक है। आप पार्क स्ट्रीट की जगह अपना एड्रेस दे सकते हैं। तो खैर यहाँ जो सेंटेंस है, मेरा ऑफिस जो है पार्क स्ट्रीट में है, क्या होगा? माई ऑफिस इज एट पार्क स्ट्रीट। माई ऑफिस इज एट पार्क स्ट्रीट। वैसे में मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दोस्तों पार्क स्ट्रीट जो है कोलकाता में एक बहुत ही फेमस कह सकते एरिया है, स्ट्रीट है। नेक्स्ट जो है यानी माई ऑफिस इज एट पार्क स्ट्रीट। नेक्स्ट है, मैं इस ऑफिस में नया हूँ। मैं इस ऑफिस में नया हूँ, न्यू हूँ। तो क्या बोलेंगे इसके लिए? तो इसके लिए दोस्तों बोलते हैं हम लोग, आई एम न्यू इन द ऑफिस। आई एम न्यू इन द ऑफिस। थोड़ा सा हार्ड हो रहा है क्या? आपको शुरू में लगाओगे बहुत इजी है, लेकिन दोस्तों इजी तो है ही, लेकिन इजी के साथ साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट भी देते हैं ताकि याद रहे और अच्छा से यूज कर पाए दोस्तों। तो आई आई एम न्यू इन द ऑफिस, मैं इस ऑफिस में नया हूँ। नेक्स्ट है, मैं इस ऑफिस में 3 साल से कार्यरत हूँ। देखिए कोई बंदा जब जाता है तो ऑफिस में न्यू रहता है, कोई बंदा जाता है तो ऑफिस में जो है तो मैं इस ऑफिस में 3 साल से कार्यरत हूँ। जैसे कि मान ली कोई नया है, कोई नया गया और बोला कि आई एम न्यू इन द ऑफिस, तो वो बोल रहा है, लेकिन वो कोई बोलता है कि नहीं, मैं इस ऑफिस में तो भाई 3 साल से कार्य कर रहा हूँ, यानी कार्यरत हूँ, मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, ऐसे ही बोलते हैं लोग। तो मैं इस ऑफिस में 3 साल से कार्यरत हूँ, इसका मतलब है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं इस ऑफिस में 3 साल से कार्यरत हूँ। आई हैव बिन वर्किंग, आई हैव बिन वर्किंग इन लास्ट 3 years। आई हैव बिन वर्किंग इन लास्ट 3 years। आई हैव बिन वर्किंग इन लास्ट 3 years। ठीक है, तो आई हैव बिन वर्किंग इन लास्ट 3 years। तो चलिए अगले देखते हैं। मैं एक वकील हूँ। मैं एक वकील हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, अगर बोलते हैं। मैं एक पुलिस हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल है, सिंपल सेंटेंस। और दोस्तों ये है,
आई एम ए लॉयर, आई एम ए एडवोकेट, आई एम ए प्लीडर, वकील कोई प्लीडर बोलते हैं, आई एम ए, है ना। तो पहले तो बैरिस्टर ही बोलते थे, लेकिन अभी बैरिस्टर शब्द खत्म हो गया है। तो मैं एक वकील हूँ, आई एम ए लॉयर। मैं एक इंजीनियर हूँ, आई एम एन इंजीनियर। मैं एक पुलिस हूँ, आई एम ए पुलिस मैन। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। तो कई तरह के सेंटेंस बनते हैं इससे, तो आप इसे याद रखिए, आई एम ए लॉयर। आप क्या है, हु आर यू, है ना, आप कौन है, व्हाट आर यू, आप जो भी आप समझिए। मैं एच डी एफ सी, मैं एच डी एफ सी बैंक में एक अकाउंटेंट हूँ। मैं एच डी एफ सी बैंक में, कोई जो है सो कह सकते हैं कि मैं एक्सिस बैंक में हूँ, कोई कह सकते हैं कि मैं एस बी आई में हूँ, है ना। कोई कह सकते हैं कि भाई मैं सी एन बी में हूँ, मतलब कि कैनरा कैनरा बैंक में हूँ, ठीक है। कोई कह सकता है कुछ अलग अलग जो है, कोई इंडियन आई बी, ओ आई बी में हूँ, है ना, सॉरी आई ओ बी में हूँ, आई ओ बी में हूँ, इंडियन ओवरसीज बैंक में हूँ। तो अलग अलग बैंक के अलग अलग कह सकते हैं। तो मैं एच डी एफ सी बैंक में एक अकाउंटेंट हूँ। कोई अकाउंटेंट हो सकते हैं, कोई क्लर्क हो सकते हैं। तो बताइए, अगर आप इसके अलावा कुछ और बता सकते हैं तो बोल बोल सकते हैं। तो खैर, इंग्लिश देखिए इसका, और इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आई एम एन अकाउंटेंट ऑफ एच डी एफ सी बैंक। आई एम एन इसलिए लगाया क्योंकि ए आ रहा है, इसलिए आई एम एन आई एम एन अकाउंटेंट ऑफ एच डी एफ सी बैंक। मैं एक एच डी एफ सी बैंक में एक अकाउंटेंट हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये रहा, मैंने एम बी ए किया है। भाई मैंने एम बी ए किया है, किस कोई जो है बी ए करते हैं, ठीक है, कोई बी ए करते हैं, कोई बी एस सी करते हैं, इस तरह से लिखते हैं बी एस सी। कोई बी कॉम करते हैं, बी कॉम, ठीक है। कोई बहुत सारा अलग अलग तरह से करते, डिग्री लेते हैं। तो मैंने एम बी ए किया है, मैंने एम बी ए किया है, मैंने बी ए किया है, मैंने बी एस सी किया है, मैंने बी कॉम किया है। क्या बोलेंगे दोस्तों। आई हैव डन एम बी ए, आई हैव डन एम बी ए, आई हैव डन बी ए, आई हैव डन बी एस सी, आई हैव डन बी कॉम, आई हैव डन एम कॉम, एम ए बोल सकते हैं, आई हैव डन एम ए, ठीक है। कई तरह से, तो इसको याद करना होगा। आई हैव डन एम बी ए, आई हैव डन बी ए, आई हैव डन बी एस सी, आई हैव डन बी कॉम, आई हैव डन एम ए, आई हैव डन मैट्रिक। भाई आप बोलेंगे मैट्रिक तो भी खराब घरान की बात नहीं है, इंसल्ट की बात नहीं है, क्योंकि आप इंग्लिश से बोल रहे हैं ना। आई हैव डन मैट्रिक। चलिए, नेक्स्ट है, मेरा स्कूल देहरादून में स्थित है, यानी मेरा स्कूल देहरादून में है। यानी कि दोस्तों इसका हो जाएगा, माई स्कूल इज सिचुएटेड, माई स्कूल इज सिचुएटेड एट देहरादून, ठीक है। माई स्कूल इज सिचुएटेड एट देहरादून, माई स्कूल इज सिचुएटेड एट देहरादून, माई स्कूल इज सिचुएटेड एट देहरादून। मेरा पसंदीदा विषय गणित है, यानी कि मैं गणित पसंद करता हूँ। दोस्तों इसका हो जाएगा, मेरा पसंदीदा विषय क्या है, गणित है। my favorite subject is math, my favorite subject is math, my favorite subject is math। नेक्स्ट है, मैं मेहनत करने में विश्वास रखता हूँ, मैं मेहनत करने में विश्वास। दोस्तों मैं मेहनत करने में विश्वास रखता हूँ, तो ये देखिए इसका होगा, आई बिलीव इन हार्ड वर्क, आई बिलीव इन हार्ड वर्क, आई बिलीव इन हार्ड वर्क, आई बिलीव इन हार्ड वर्क। नेक्स्ट है, मेरा सच्चाई के ऊपर विश्वास है, मैं सच में विश्वास करता हूँ, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, मेरा सच्चाई के ऊपर विश्वास है, आई हैव फेथ ऑन ट्रूथफुलनेस, आई हैव फेथ ऑन ट्रूथफुलनेस। ऐसे ऐसे सेंटेंस को लिया ताकि आपका दिमाग में जो है मतलब फिक्स रहे, और मतलब ऐसा कि इधर उधर की बात नहीं रहे, और हमेशा काम करे। मैं अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाने में यकीन रखता हूँ, मैं अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाने में यकीन रखता हूँ, मैं अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाने में यकीन रखता हूँ। और इसे दोस्तों ऐसे बोलिए, आई बिलीव इन टर्निंग माई वीकनेस इन इंस्टिंक्ट, आई बिलीव इन टर्निंग माई वीकनेस इन इंस्टिंक्ट। ये ऐसे ही सेंटेंस को बोलकर आप जो है वाह वही वह टूट सकते हैं। आई बिलीव इन टर्निंग माई वीकनेस इन इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट, ठीक है। क्या बोलेंगे, इंस्ट
इंस्टिंक्ट। आई बिलीव इन टर्निंग माई वीकनेस इन इंस्टिंक्ट, डबल डबल इन का इस्तेमाल हुआ प्रिपोजिशन का। मेरा आत्मविश्वास ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, मेरा आत्मविश्वास ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। तो इसको बोलेंगे दोस्तों, इस तरह से बोलना चाहिए। माई सेल्फ कॉन्फिडेंस, माई, यहाँ से हटा दीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा। माई सेल्फ कॉन्फिडेंस इज माई ग्रेटेस्ट एसेट्स। एसेट्स का मतलब कि संपत्ति, पूंजी। ठीक है, माई सेल्फ कॉन्फिडेंस इज माई ग्रेटेस्ट एसेट्स। नेक्स्ट है सच्चाई ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सच्चाई ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों ये रहा, ऑनेस्टी इज माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। ऑनेस्टी इज माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। ऑनेस्टी इज माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। मेरा सबसे पसंदीदा खेल क्रिकेट है। मेरा सबसे पसंदीदा खेल क्रिकेट है। आप भी जानते हैं तो बताइए, कमेंट कीजिए, दिमाग में सोचिए। चलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो माई फेवरेट गेम इज क्रिकेट। माई फेवरेट गेम, देखिए, माई फेवरेट गेम इज क्रिकेट। माई फेवरेट गेम इज क्रिकेट। मेरा सबसे पसंदीदा खेल क्रिकेट है। नेक्स्ट, मैं विज्ञान ऑनर्स में मैंने विज्ञान ऑनर्स में एडमिशन लिया है। क्या होगा इसका, सोचिए। यस, तो मैंने आई हैव टेकन एडमिशन इन साइंस ऑनर्स। आई हैव टेकन एडमिशन इन साइंस ऑनर्स, ऑनर्स, ठीक है। आई हैव टेकन एडमिशन इन साइंस ऑनर्स, मैंने विज्ञान ऑनर्स में एडमिशन लिया है। नेक्स्ट, मैं हंसराज कॉलेज का छात्र हूँ। मैं हंसराज कॉलेज का छात्र हूँ। मैं लेडी कह सकते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं दिल्ली में। मैं जवाहर JNU का छात्र हूँ। आप कह सकते हैं मैं MIT का छात्र हूँ, मैं BHU का छात्र हूँ, मैं पटना यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, मैं कोलकाता यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, मैं है ना, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप कहीं कहीं से भी कुछ बोल सकते हैं। तो ये देखिए, इसका हो जाएगा, आई एम स्टूडेंट ऑफ हंसराज कॉलेज। आई एम स्टूडेंट ऑफ हंसराज कॉलेज। आई एम स्टूडेंट ऑफ हंसराज कॉलेज। नेक्स्ट है, मेरे पिताजी का नाम अमिताभ सिन्हा है। मेरे पिताजी का नाम अमिताभ सिन्हा है। तो इसको ऐसे बोलेंगे, माई फादर्स नेम इज अमिताभ सिन्हा। माई फादर्स नेम इज अमिताभ सिन्हा। वह एक नेता है। वह क्या है, वो है ना, वट इज ही, वह क्या है, तो वह क्या है, वह एक नेता है। ठीक है, वह एक नेता है। ही इज अ, क्या बोलेंगे, ही इज अ लीडर। ही इज अ लीडर, ही इज ए पॉपुलर लीडर, कह सकते हैं वो प्रसिद्ध नेता है। कई तरह से बोल सकते हैं। आप नेता की जगह आप हर एक व्यक्ति के अलग अलग फादर जो है कोई न किसी प्रोफेशन में रहते हैं, तो प्रोफेशन का नाम लिखना है, यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट देखिए, मैं राजस्व विभाग में एक नौकरी करना चाहता हूँ। भाई, मैं राजस्व विभाग में नौकरी करना चाहता हूँ। तो ये हो जाएगा इसका, आई एम इंटरेस्टेड टू वर्क। आई एम इंटरेस्टेड टू वर्क इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट। आई एम इंटरेस्टेड टू वर्क इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट। आई एम, अब दूसरा विभाग में अगर काम करना चाहते हैं तो मान लीजिए आप यहाँ से बोल सकते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड टू वर्क इन, है ना, जनरल जनरल डिपार्टमेंट। आई एम इंटरेस्टेड, होम 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 अफेयर्स भी कर सकते हो, होम मिनिस्ट्री होता है ना, होम मिनिस्ट्री, तो उस तरह से बोल सकते हो। तो कई तरह के जो है आप बोल सकते हैं। आई एम इंटरेस्टेड टू वर्क इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट। मैं राजस्व विभाग में नौकरी करना चाहता हूँ। मैं सेना में नौकरी करने का इच्छुक हूँ। इच्छुक, इच्छा रखता हूँ। मैं सेना में नौकरी करने का इच्छुक हूँ। और ये है, आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन इन आर्मी। आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन इन आर्मी। नेक्स्ट जो है, मेरे स्कूल का नाम DPS है। DPS, मैं DPS का, मेरे स्कूल का नाम DPS है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा, क्या होगा, द नेम ऑफ माई स्कूल इज DPS। द नेम ऑफ माई स्कूल इज DPS, थोड़ा वो टेढ़ा बोलना है। द नेम ऑफ माई स्कूल इज DPS। द नेम ऑफ माई स्कूल इज DPS। नेक्स्ट क्या है, देखिए, मैं यहाँ गत 5 सालों से रहता हूँ। मैं यहाँ गत 5 सालों से रहता हूँ। तो इसका हो जाएगा, I have been living here for last 5 years. I have been living here for last 5 years. I have been living here for last 5 years. Next,
मैं हिंदी और अंग्रेजी जानता हूँ, मैं हिंदी और अंग्रेजी जानता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे मैं बंगाली है ना, बंगाली और अंग्रेजी जानता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे मैं तमिल और अंग्रेजी जानता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे मैं मराठी और अंग्रेजी जानता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे मैं मतलब अलग-अलग भाषा है, भोजपुरी और अंग्रेजी जानता हूँ। कुछ अलग-अलग लोग बोलते हैं अलग-अलग तरह से। तो चलिए इसको कैसे बोलेंगे आप? तो दोस्तों ये है आई नो हिंदी एंड इंग्लिश, आई नो हिंदी एंड इंग्लिश, आई नो हिंदी एंड इंग्लिश, आई नो बंगाली एंड इंग्लिश, आई नो मराठी एंड इंग्लिश, आई नो भोजपुरी एंड इंग्लिश, है ना। नेक्स्ट है मैं धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकता हूँ। कैसे बोलेंगे इसे? तो बोलेंगे दोस्तों आई कैन स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। मैं आसान तरह से इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश ईजिली, है ना। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश ईजिली। कई तरह के सेंटेंस को इस रखना होगा रट कर। मेरी अंग्रेजी भाषा, मेरी अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ है, मेरी अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ है। जी हाँ दोस्तों, तो इसको कैसे बोलेंगे? बोलेंगे दोस्तों इस तरह से कि I have good command over English language. I have good command over English language. I have good command over, अगर यहाँ अंग्रेजी के जगह हिंदी करते हैं, I have good command over हिंदी लैंग्वेज, I have good command over हिंदी लैंग्वेज। कोई भी भाषा के लिए आप बोल सकते हैं, इंग्लिश में कोई ऐसा थोड़ी है कि इंग्लिश के लिए सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे। I have good command, I have good command over मराठी लैंग्वेज, I have good command over बंगाली लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेरा एक छोटा और एक छोटी बहन है। ऐसे तो होंगे लोग। मेरा एक भाई और एक छोटी बहन है। अब एक भाई जो है छोटा है बड़ा है, यहाँ तो ये नहीं बोला जा रहा है। मेरा एक भाई और एक छोटी बहन है। भाई बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलेंगे किस तरह से इसको समझिए। आई हैव अ ब्रदर एंड यंगर सिस्टर, आई हैव अ ब्रदर एंड ए यंगर सिस्टर, आई हैव अ ब्रदर एंड यंगर सिस्टर। नेक्स्ट मेरे परिवार में 8 सदस्य हैं। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हाउ मेनी मेंबर्स डू यू हैव इन योर फैमिली? चलिए तो दोस्तों ये देखिए, देयर आर 8 मेंबर्स इन माय फैमिली। देयर आर, आप बोल सकते हैं कि देयर आर 8 मेंबर्स इन माय फैमिली। मेरे परिवार में 8 सदस्य हैं। मेरे परिवार में 8 सदस्य हैं। मेरे हाउ मेनी मेंबर्स, ठीक है। तो आप कह सकते हैं अलग अलग तरह से, अलग अलग। नेक्स्ट जो है सो ये है, ये रहा। नेक्स्ट जो है, चलिए पहले इंग्लिश देखिए। अच्छी पुस्तकें पढ़ना मेरा शौक है। अच्छी पुस्तकें पढ़ना मेरा शौक है। माई हॉबीज रीडिंग गुड बुक्स, माई हॉबीज रीडिंग गुड बुक्स। नेक्स्ट है कविता या कहानियाँ लिखना मेरा शौक है, कविता या कहानियाँ लिखना मेरा शौक है। इसको कैसे लिखेंगे? कविता या कहानियाँ लिखना मेरा शौक है। माई हॉबी इज स्टोरी और पोएम राइटिंग, माई हॉबी इज स्टोरी और पोएम राइटिंग, यानी स्टोरी राइटिंग और पोएम राइटिंग। तो एक साथ बोलना है, माई हॉबी इज स्टोरी और पोएम राइटिंग। नेक्स्ट है मैं वक्त का पाबंद हूँ, मैं वक्त का पाबंद हूँ, मैं वक्त का पाबंद हूँ। आई एम पंक्चुअल, आई एम पंक्चुअल, आई एम पंक्चुअल। मैं वक्त का पाबंद हूँ। नेक्स्ट देखिए, मैं समय पर काम पूरा करने में यकीन रखता हूँ, मैं समय पर काम पूरा करने में यकीन रखता हूँ। तो इसका होगा दोस्तों, आई बिलीव इन कंप्लीटिंग एनी वर्क इन टाइम, आई बिलीव इन कंप्लीटिंग एनी वर्क इन टाइम, आई बिलीव इन कंप्लीटिंग एनी वर्क इन टाइम। नेक्स्ट है मैं पेशे से प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मैं पेशे से प्रॉपर्टी डीलर हूँ। इसका होगा, आई एम अ प्रॉपर्टी डीलर बाय प्रोफेशन, आई एम अ प्रॉपर्टी डीलर बाय प्रोफेशन, आई एम अ प्रॉपर्टी डीलर बाय प्रोफेशन, आई एम अ प्रॉपर्टी डीलर बाय प्रोफेशन। नेक्स्ट जो है, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता हूँ, है मिडिल, है ना, मिडिल, लोअर मिडिल। तो करें, आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास, तो यहाँ से एल कर देना है, ठीक है। इस तरह से CLASS, आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। नेक्स्ट जो है सो ये रहा, मैं हर परिस्थिति के अनुरूप अपने को ढालने में विश्वास रखता हूँ, मैं हर परिस्थिति के अनुरूप, है ना, अपने को ढालने में विश्वास रखता हूँ, तभी इंसान कहलाते हैं हम लोग। चलिए देखिए ये दोस्तों, ये यहाँ पर नेक्स्ट जो है ये सेंटेंस इसका ये रहा, आई कैन एडजस्ट माई सेल्फ इन माई कंडीशन, एनी कंडीशन, आई कैन आई कैन एडजस्ट माई सेल्फ
इन एनी कंडीशन, आई कैन एडजस्ट माई सेल्फ इन एनी कंडीशन। नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट है सगे संबंधियों का परिचय। तो आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों अगले क्लास में। तो दोस्तों देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप लगातार देखेंगे तभी सीखेंगे, लगातार याद करें, कुछ बातें जो है पहले आपको याद कर लेनी है, उसके बाद तो प्रैक्टिस तो होते ही रहेगा। तो दोस्तों डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अगर सगे संबंधियों के अलावा भी बहुत सारे रेडी रेडी टू मतलब यूज़ है ना इंग्लिश सेंटेंसेस हैं। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।